गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक वीकली द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है एरेटिक। इसका मतलब होता है अनियमित या फिर इरेगुलर को कहा जाएगा एरेटिक, जो अनसर्टेन हो, जिसमें कोई कंसिस्टेंसी ना हो, इनकंसिस्टेंट हो, अनस्टडी हो, मर्क्यूरियल मतलब जो चंचल है, या फिर कैप्रिसियस है। कैप्रिसियस मतलब मनमोजी है, ठीक है, जिसका माइंड एकदम से चेंज होता रहे, वो होता है मर्क्यूरियल, चंचल प्रवृत्ति का। क्विक सिल्वर, ये भी इसका एक सिनोनिम है। ये भी क्या होता है, अनियमित या फिर जो कैप्रिसियस टाइप का है, या फिर क्या है, फिकल एक और सिनोनिम है इसका, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। वोलाटाइल है जो, ठीक है, अनप्रिडिक्टिव है, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो ये होता है एरेटिक। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो सर्टेन है, कंसिस्टेंट है, डेफिनिट है, डिपेंडेबल है, वो होता है इसका एंटीनिम। एग्जाम्पल है इसका, द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हियर इज़ क्वाइट एरेटिक। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनियमित है या फिर उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है विसरल। इसका मतलब होता है आंतरिक या फिर इंटरनल को कहा जाएगा विसरल। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, अगर किसी के इंटरनल चोट लग जाए या आंतरिक चोट लग जाए, वो होता है विसरल। इसका एक और मीनिंग होता है जब कोई असंगत बात करे, नॉन रेशनल हो जो, तो इसका दो मीनिंग है। एक तो हो गया जो आंतरिक है, और दूसरा कोई अगर बेतुकी बात करे, ठीक है, तो ये होगा। तो इसके दो मीनिंग है। सिनोनिम होंगे इसके इननेट जो आंतरिक है, इंट्रिंसिक ये भी क्या होता है आंतरिक, नॉन रेशनल मतलब जो असंगत है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। कुछ और सिनोनिम है जैसे इनर वेट, इसका मतलब क्या होता है आंतरिक होता है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो लॉजिकल है, सेरिब्रल है मतलब जो दिमागी है, जिसमें कुछ लॉजिक है, रीजनेबल है जो रैशनल है, सेंसिबल है, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, हिज अप्रोच टू एक्टिंग इज विसरल रेदर देन इंटेलेक्चुअल। उसकी जो अप्रोच है एक्टिंग को लेकर वो कैसी है, विसरल है, आंतरिक है, रेदर देन इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिकता को बजाय, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है इनसेंसिएंट। इसका मतलब होता है निष्प्राण या फिर लाइफलेस को कहा जाएगा इनसेंसिएंट, मतलब जो डेड है, जिसमें कोई प्राण नहीं है, उसे कहा जाएगा इनसेंसिएंट। जैसे रोबोट होता है, इसमें कोई प्राण नहीं होता है, लाइफलेस होता है, कोई फीलिंग नहीं होती है, ये होता है, ठीक है। सिनोनिम होंगे इसके इनएनिमेट, इनऑर्गेनिक, कोमेटोज, ये इसके सिनोनिम होंगे। ऑर्गेनिक मतलब जो जैविक है, इनऑर्गेनिक जो अजैविक है। कोमेटोज में इसमें क्या होता है, जो निष्क्रिय पड़ा हुआ है, जिसमें कोई प्राण नहीं है। इनएनिमेट में इसमें क्या होता है, निष्प्राण या फिर निष्क्रिय, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, जिसके अंदर फीलिंग है, एनिमेट है, सेंसिएंट है। सेंसिएंट मतलब जिसमें चेतना है या फिर जो सचेत है, वो होता है सेंसिएंट, ठीक है, या फिर सेंचिएंट भी बोलेंगे इसे। एग्जाम्पल है इसका, द इनसेंसिएंट माउंटेन डजेंट हैव फीलिंग्स, मतलब जो निष्प्राण माउंटेन है उसमें फीलिंग्स नहीं होती है, ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस अगला वर्ड है सैम्बल। इसका मतलब होता है फेरबदल करना या फिर सफल करने को कहा जाएगा सैम्बल, मतलब कोई गड़बड़ करना, घपला करना, घोटाला करना, ये होता है सैम्बल। इसका एक और मीनिंग होता है लड़खड़ाना, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये होता है सैम्बल। लंबर, टॉटर, लिम्प, ये इसके सिनोनिम है, इनका मतलब भी क्या होता है लड़खड़ाना। स्नैफू, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा, घपला करना या फिर गड़बड़ करना, घोटाला करना। बॉच, फाउल अप, ये भी क्या होता है हेर फेर करना, ठीक है, फेर बदल करना या गड़बड़ करना। मडल, हैश, स्क्रू अप, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, इनका मतलब भी क्या होता है मिक्सअप करना या गड़बड़ करना, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका, रन, ऑर्डर, ग्लाइड, स्लाइड, ये इसके एंटीनिम होंगे, मतलब जो बिना लड़खड़ाए सीधे निकल जाए, ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल है इसका, ही सैम्बल्ड ऑफ डाउन द कॉरिडोर, वो जो है लड़खड़ाते हुए गलियारे से नीचे उतरा, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है इम्प्रोबेबल। इसका मतलब होता है अप्रत्याशित या फिर डाउटफुल को कहा जाएगा इम्प्रोबेबल, मतलब जो अनसर्टेन हो, डूबियस हो, या फिर जो इम्पॉसिबल है, ठीक है, जैसे पहाड़ पर चढ़ना कैसा है, इम्पॉसिबल है, डाउटफुल है, डूबियस है, कन्फ्यूजिंग है, ठीक है, चढ़ पाएगा नहीं चढ़ पाएगा, तो ये होता है इम्प्रोबेबल। जो अनकन्विंसिंग है, अनबिलीवेबल है, अनलाइकली है, अनलाइकली में भी क्या होता है असंभाव्य, तो ये होता है इम्प्रोबेबल। क्वेश्चनेबल, इम्प्लॉजिबल, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इम्प्लॉजिबल मतलब
जो असंभव है या अविश्वसनीय है, ठीक है। एंटोनिम होगा इसका बिलीवेबल, सर्टेन, प्रोबेबल, प्लॉजिबल, डाउटलेस, ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, द करेक्टर्स हैव इम्प्रोबेबल नेम्स, जो करेक्टर्स हैं उनके डाउटफुल नेम है या फिर संदेहजनक नेम्स थे, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है एग्रीव्ड। इसका मतलब होता है क्रोधित करना, या रिसेंटफुल को कहा जाएगा एग्रीव्ड। जब आप डिस्ट्रेस्ड हो या अनहैप्पी हो, वो होता है एग्रीव्ड। सिनोनिम होंगे इसके अफ्रंट, इंडिग्नेंट, पीव्ड, ये इसके सिनोनिम होंगे। पीव्ड मतलब क्रोधित होना, इंडिग्नेंट, अफ्रंट, इनका मतलब भी क्या होता है, क्रोधित होना या किसी चीज़ से दुखी होना। सैडेंड होना, वोफुल, अफ्लिक्टेड, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। डिसकंटेंट होता है, कंटेंट मतलब संतुष्ट, और डिसकंटेंट जो असंतुष्ट हो, ठीक है। यह एंटोनिम होगा इसका प्लीज्ड, सेटिस्फाई, ग्रेटिफाई, ये इसके एंटोनिम होंगे। ग्रेटिफाई मतलब संतुष्ट होना या फिर आभार होना या फिर खुश होना, इस टाइप का है। एग्जाम्पल इसका, दे वर एग्रीव्ड एट द आउटकम, आउटकम पर वो जो है काफ़ी क्रोधित थे, या जो नतीजा था उस पर वो नाराज़ थे, ठीक है। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस अगला वर्ड है मैली। इसका मतलब होता है हाथापाई या फिर फाइट को कहा जाएगा मैली, मतलब जब झड़प हो। स्कर्मिस, ब्रॉल, इसका फल, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, झगड़ा या फिर झड़प या फिर कोई बवाल। फ्रे, रकस, ये भी सिनोनिम होंगे इसके। टसल होगा, फ्रेकस, रम्पस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब क्या होता है, हाथापाई या फिर झड़प। एंटोनिम होगा इसका काम, हारमनी, पीस, एग्रीमेंट, ये इसके एंटोनिम होंगे। हारमनी मतलब सामंजस्य, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, सेवरल पीपल वर हर्ट इन द मैली, बहुत सारे लोग हाथापाई में या फिर झड़प में हर्ट हो गए या फिर घायल हो गए, ठीक है। अगला वर्ड है स्टैंड आउट। इसका मतलब होता है असाधारण होना या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को कहा जाएगा स्टैंड आउट। जो एक्सेप्शनल है या फिर आउटस्टैंडिंग है, एक्सलेंट है, उससे कहा जाएगा स्टैंड आउट। या फिर जो रिमार्केबल है, प्रोमिनेंट है, मैग्निफिसेंट है, ये इसके सिनोनिम है। मैग्निफिसेंट मतलब ज़बरदस्त है, प्रोमिनेंट जो मुख्य है, ये इम्पोर्टेंट है, रिमार्केबल है, यादगार टाइप का है, ठीक है। बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, प्री एमिनेंट है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। प्री एमिनेंट में भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। एंटोनिम होगा इसका कॉमन, फैमिलियर, रेगुलर, सीक्रेट, ये इसके एंटोनिम होंगे। मतलब जो रेगुलर है, जो सीक्रेट है, मतलब इस तरीके से फेमस नहीं है, रिमार्केबल नहीं है, ठीक है, फैमिलियर है, कॉमन है, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, ही वॉज द स्टैंड आउट इन लास्ट सैटरडेज गेम, वो जो है शनिवार के गेम के दिन आउटस्टैंडिंग था या असाधारण था, ठीक है, या एक्सीलेंट था, ठीक है। तो ये होगा। या फिर आप बोल सकते हो सी स्टूड आउट इन मैथ्स, वो जो है मैथ्स में एक्सीलेंट थी या ज़बरदस्त थी, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है गेन से। इसका मतलब होता है विरोध करना या प्रोटेस्ट करने को कहा जाएगा गेन से। किसी का विरोध करना या किसी को नेगेट करना, नज़रअंदाज करना, या किसी को रिमोन्स्ट्रेट करना, डांटना, रिपुडिएट, कॉन्ट्राडिक्ट करना, ये इसके सिनोनिम होंगे। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब किसी का विरोध करना या फिर किसी को खंडन करना है। रिपुडिएट मीन्स भी क्या होता है, खंडन करना। कॉन्ट्रावीन होगा, ओप्यून, कॉन्ट्रोवर्ट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। कॉन्ट्रोवर्ट मीन्स मतलब खंडन करना, ओप्यून किसी का विरोध करना, कॉन्ट्रावीन भी क्या होता है, किसी का विरोध करना। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम होगा इसका एक्नॉलेज करना, एडमिट करना, कन्फर्म करना, अलाउ करना। एक्नॉलेज मतलब किसी को पहचानना या फिर एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को, ये होता है। एग्जाम्पल इसका, नो वन डेयर टू गेन से हिम, किसी में भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई, ठीक है। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। गैलोर, इसका मतलब होता है अधिकता या फिर प्रोफ्यूज को कहा जाएगा गैलोर। जब किसी चीज़ की मात्रा अधिकता में हो उसे कहा जाएगा गैलोर। अबाउंडिंग, प्लेंटीफुल, अपलेंटी, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी क्या होता है, अधिकता। एम्पल, बाउंटीनेस, बाउंटीफुल, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। कोपियस, एक्जुबरेंट, इनका मतलब भी क्या होता है, अधिकता। एम्पल हो गया, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, स्कैंट, इनएडिकेट, स्पार्स, ये इसके एंटोनिम होंगे। स्पार्स मतलब जो छिटपुट है, ठीक है। इनएडिकेट अपर्याप्त होता है, स्कैंट मतलब जो थोड़ा सा होता है।
तो इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, देयर आर बुक शॉप गैलोर इन दिस टाउन। इस टाउन में जो शॉप है वो क्या है, अधिकता में है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है मैंडेसियस। इसका मतलब होता है मिथ्या या फिर लाइन को कहा जाएगा मैंडेसियस, जो झूठा हो या फिर डिसीटफुल हो, जो धोखेबाज हो, वो होता है मैंडेसियस। अनट्रूथफुल, डिसऑनेस्ट, फ्रॉडुलेंट, ये इसके सिनोनिम होंगे। परफिडियस, ये भी क्या होता है, धोखेबाज। और डुप्लीसिटस, परज्योर्ड, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। डुप्लीसिटस मतलब धोखेबाज या फिर दोहरी नीतियों वाला, ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। डिसीटफुल हो गया, डिसेप्टिव हो गया, इनसिंसियर हो गया, फालेसियस होगा, ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो ट्रूथफुल है, जेन्युइन है, ठीक है, ऑनेस्ट है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, सी गेव अस अ मैंडेसियस रिपोर्ट। उसने जो है हमें एक झूठी रिपोर्ट दी, ठीक है, या गलत रिपोर्ट दी, तो ये होगा। अगला वर्ड है डिवाइसिव। इसका मतलब होता है बांटने वाला या एलियनेटिंग को कहा जाएगा डिवाइसिव, मतलब जो बांटने वाला हो, अलग करने वाला हो या फिर विद्रोही टाइप का है, वो होता है डिवाइसिव। सिनोनिम होंगे इसके स्ट्रेंजिंग, आइसोलेटिंग, डिस्कॉर्डेंट, ये इसके सिनोनिम होंगे। डिस्कॉर्डेंट मतलब विद्रोह या फिर जो झगड़ा होता है। आइसोलेटिंग जो बिल्कुल अलग है, पृथक है, ठीक है। स्ट्रेंजिंग है पृथक करने वाला। कंटेंशियस है, ये भी क्या होता है, विवाद वाला। तो ये हो इसके सिनोनिम होंगे। फैक्सियस होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बांटने वाला। एंटोनिम क्या होगा इसका, यूनिफाइंग, हारमोनियस, कंसेंटिंग, एक्विसिंग, ये इसके सिनोनिम है। ये एंटोनिम है इसके, अच्छे एंटोनिम है। अन्य यूनिफाइंग मतलब इकट्ठा होना, हारमोनियस सामंजस्य बनाना, कंसेंटिंग भी क्या होता है, सामंजस्य या फिर किसी से एग्रीमेंट करना, एग्री करना, किसी से सहमत होना, ये होता है कंसेंटिंग। एक्विसिंग मीन्स भी क्या होता है, मिलजुल कर रहना या किसी की बात को मानना, एक्सेप्ट करना, तो ये होगा। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, द स्ट्राइक वॉज अ डिवाइसिव इशू इन द कम्युनिटी। जो स्ट्राइक है, हड़ताल, जो इसका मुद्दा था वो कैसा था, बांटने वाला था या फिर विभाजनकारी था, ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस अगला वर्ड है हैपलेस। इसका मतलब होता है अभागा या फिर दयनीय को कहा जाएगा हैपलेस, जो अनफॉर्चुनेट हो, मतलब कोई चीज़ आपके हाथ में है, कोई जो आने वाली है आपके हाथ में, लेकिन वो निकल जाए, ठीक है, वो होता है हैपलेस। जैसे कि रोहित शर्मा को कहा गया है कि वो कैसे हैं, हैपलेस हैं, हैपलेस कैप्टन है। अब क्यों, क्योंकि वर्ल्ड कप इस बार हमारा हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया, वो कैच आउट नहीं थे लेकिन कैच आउट दिया गया, तो कैसा था, वो अनफॉर्चुनेट थे, अनलकी थे, अनरेस्ट, अनहैप्पी, ये इसके सिनोनिम होंगे। जिंक्स होता है एक वर्ड, इसका मतलब भी क्या होता है, अभागा या फिर मनहूसियत को भी कहा जाता है जिंक्स। इल फेटेड होता है, जिसका फेट अच्छा नहीं होता है, अनलकी होता है, लकलेस होता है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। अनटूवर्ड है एक वर्ड, इसका मतलब है जो अशुभ है या फिर अभागा है। इल स्टेयर्ड होता है, ये भी क्या होता है, अशुभ या फिर जो गलत नक्षत्रों में हो, ठीक है, वो होता है इल स्टेयर्ड। स्टेयर्ड मतलब नक्षत्र, तो ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो फॉर्चुनेट है, माइटी है, स्ट्रॉन्ग है, इनवल्नरेबल है, ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। वल्नरेबल मतलब जो कमज़ोर है, इनवल्नरेबल जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, माइटी है, फॉर्चुनेट है जिसका भाग्य साथ में दे रहा हो, साथ दे रहा हो, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, ऑल ऑफ देम वर हैपलेस विक्टिम्स ऑफ दिस हुरिकेन। वो सभी जो है इस हुरिकेन के, जो ये हुरिकेन आया है, इसके क्या थे, विक्टिम्स थे, ठीक है, या एक अनफॉर्चुनेट विक्टिम्स थे, तो ये होगा। अगला वर्ड है टेंडर। इसका मतलब होता है भावुक या फिर कोमल को कहा जाएगा टेंडर, जो सेंटिमेंटल टाइप का है, ठीक है, सेंटिमेंट हो जाए, नॉस्टैल्जिक, इमोशनल, जेंटल है जो, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। जेंटल मतलब कोमल, इमोशनल है, नॉस्टैल्जिक मतलब जो यादों में खोया रहे, ठीक है, तो ये होता है। वल्नरेबल है, कमज़ोर टाइप का है, ठीक है, तो ये भी इसका सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो हार्ड है, हार्श है, इनसेंसिटिव है, इनह्यूमन है, ठीक है, अनसिम्पैथेटिक है, जिसके अंदर कोई सिंपैथी नहीं है, इमोशनलेस है, तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, व्हाट यू नीड इज सम टेंडर लविंग केयर। तुम्हें क्या चाहिए, कुछ कोमल या लविंग केयर, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है एनकोमियम। इसका मतलब होता है तारीफ करना या प्रेज करना,
जैसे यू आर द ग्रेटेस्ट, ये क्या है, एक तारीफ है, तुम महान हो, ठीक है। तो इस टाइप की किसी की अक्लेम किया जाए, अगर किसी को प्रेज किया जाए, यूलोजी, पैनिग्रिक, प्लॉडिट, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, तारीफ, ठीक है। अप्लाउज होता है, ये भी तारीफ होता है। अक्लेमेशन, वाह वाही को कहा जाएगा। प्लॉडिट हो गया, और क्या था, कमेंडेशन, ये भी तारीफ होता है। कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, ब्लेम, सेंस्योर, कंडेमनेशन, क्रिटिसिज्म, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, ही पाउंस्ड अ स्प्लेंडिड एनकोमियम अपॉन हर इन द फोरियम, फोरियम में उसने उसकी एक ज़बरदस्त तारीफ की, ठीक है। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस अगला वर्ड है ऑब्स्ट्रेपेरस। इसका मतलब होता है उधम मचाने वाला, या फिर अनरूली को कहा जाएगा ऑब्स्ट्रेपेरस, मतलब जो रूल ना माने। जैसे बच्चे होते हैं वो ऑब्स्ट्रेपेरस होते हैं, उधम मचाते हैं, अनरूली होते हैं, कहना नहीं मानते, ठीक है। तो ये होता है ऑब्स्ट्रेपेरस, जो मनमर्जी करता है। राउडी, ट्रकुलेंट, अनकंट्रोल्ड, ये इसके सिनोनिम है। राउडी मतलब जो गुंडा टाइप का है, किसी का कहना ना माने, रूल के अकॉर्डिंग ना चले, ठीक है, ये होता है राउडी। ट्रकुलेंट इसमें क्या होता है, उधम मचाने वाला। एक वर्ड है फ्रैक्सस, इसका मतलब भी क्या होता है, उधम मचाने वाला, ठीक है। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, रिस्ट्रेंट, जो खुद पर कंट्रोल करे। काम, नॉइसलेस, मैनेजेबल, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, द रेस्टोरेंट ओनर इजेक्टेड द ऑब्स्ट्रेपेरस कस्टमर, जो रेस्टोरेंट ओनर था उसने उधम मचाने वाले जो कस्टमर थे उनको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है अपार्थीड, इसका मतलब होता है रंग भेद या रेसिज्म को कहा जाएगा अपार्थीड। जब किसी के शकल, सूरत या उसके कलर या फिर उसकी जात, ठीक है, उसकी कास्ट को लेकर उसके साथ रंग भेद किया जाए, ठीक है, रेसिज्म हो, इसे कहा जाता है रेसिज्म या अपार्थीड। डिस्क्रिमिनेशन, बायस, सेग्रीगेशन, ये इसके सिनोनिम होंगे। एक वर्ड आता है बिगटरी, इसका मतलब क्या होता है, जो धर्मांध टाइप का है या कट्टर टाइप का है, ठीक है। जो दूसरे कास्ट का है या फिर दूसरे धर्म का है उसको बिल्कुल भी झेल ना सके, ठीक है, उनके विरुद्ध हमेशा खड़ा रहे, ऐसे इंसान को कहा जाता है बिगटरी, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो एंटी रेसिज्म है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन, एंटी सेग्रीगेशन, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, ही फोर्ट एनर्जेटिकली अगेंस्ट अपार्थीड, वो जो है रंग भेद के खिलाफ काफ़ी उत्साह से उसने फाइट की, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है स्टैश, इसका मतलब होता है छुपा कर रखना, कोई जो आपका खजाना है उसको हाइड करना या होर्ड करना, घर पे खूब इकट्ठा कर देना, ठीक है, ये होता है स्टैश। स्टोर, कंसील, स्टॉक पाइल, ये इसके सिनोनिम होंगे। कंसील इसमें क्या होता है, छिपाना। स्टॉक पाइल, इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करने को कहा जाता है स्टॉक पाइल, स्टोर करना। कैसे होता है, एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। एंटीनिम होगा इसका कास्ट, डिस्कार्डेड, डंप्ड, कंज्यूम्ड, ये इसके एंटीनिम हुए। कास्ट मतलब किसी चीज़ को दूर करना या फेंक देना, ठीक है। डिस्कार्डेड करना, डंप्ड करना, कंज्यूम्ड या फिर इस्तेमाल करना, ठीक है। आप छिपाने की जगह क्या कर रहे हो, उसको इकट्ठा करने की जगह इस्तेमाल कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो ये इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल इसका, ही हैड स्टेस्ड मनी अवे इन सीक्रेट ऑफशोर बैंक अकाउंट्स, उसने जो है पैसों को एक बाहर के सीक्रेट बैंक में छुपा के रखा था, ठीक है। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस अगला वर्ड है गारबॉयल, इसका मतलब होता है हंगामा या कोमोशन को कहा जाएगा गारबॉयल। डिसऑर्डर, टर्मोइल, अपहेवल, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी क्या होता है, हंगामा या फिर कोई कोलाहल। टर्मोइल मतलब कोलाहल, या डिसऑर्डर में है जो अपहेवल, कोलाहल को कहा जाता है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। करफफल होता है ट्यूमल्ट, ये भी क्या होते हैं, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी हंगामा। एंटीनिम क्या होगा इसका, काम, पीसफुलनेस, ट्रैंक्विलिटी, हस, ये इसके एंटीनिम होंगे। इनका मतलब जो शांत है, हस मतलब शांत को कहा जाता है, ट्रैंक्विलिटी भी क्या होता है, शांत को कहा जाता है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, देयर वॉज अ बिट ऑफ गारबॉयल ड्यूरिंग द रेस, रेस के दौरान वहाँ पे थोड़ा हंगामा हो गया या फिर कोमोशन हो गया, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। अगला वर्ड है जेरेमियाट, इसका मतलब होता है शिकायत या फिर कंप्लेंट को कहा जाएगा
जेरेमियाड, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, कंप्लेंट 1, कंप्लेंट 2, कंप्लेंट 3, बट वो जो है लगातार उसको पलटे जा रहा है, इतनी सारी शिकायतें हैं, ठीक है। तो ये होता है जेरेमियाड। सिनोनिम होंगे इसके लेमेंट, वेल, टायरेट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। लेमेंट मतलब विलाप करना, या जैसे कि गवर्नमेंट के कई बार क्या होता है, विपक्ष लेमेंट करते रहता है, गवर्नमेंट पर विलाप कर रहा होता है, शिकायतें होती हैं उनकी। वेल भी इसमें क्या होता है, शिकायत या फिर रोना, ये होता है वेल। टायरेट मीन्स क्या होता है, शिकायत। डाइट्राइब होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, शिकायत होता है। फल्मिनेशन होता है। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, यूलोजी, पैनिग्रिक, ट्रिब्यूट, एनकोमियम, ये इसके एंटोनिम होंगे। मतलब शिकायत की जगह आप उसकी तारीफ कर रहे हो। ट्रिब्यूट मीन्स भी क्या होता है, तारीफ होता है। एनकोमियम तारीफ होता है। पैनिग्रिक किसी के तारीफ करना। यूलोजी मीन्स भी क्या होता है, तारीफ करना। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, अपोजिशन रोट अ जेरेमियाड अगेंस्ट सीएम। सीएम के विरुद्ध जो अपोजिशन है उसने शिकायत दर्ज की, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है हैजीनेस। इसका मतलब होता है अस्पष्टता या ऑब्सक्यूरिटी को कहा जाएगा हैजीनेस। मतलब जो स्पष्ट नहीं है, धुंधला है, उसे कहा जाएगा हैजीनेस। डेंसिटी, एनिग्मा, मर्कीनेस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। मर्कीनेस मतलब जो उलझाव है, जो समझ से परे है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उसे कहा जाएगा मर्कीनेस। एनिग्मा जो क्या बना हुआ है, पहेली बनी हुई है, ठीक है, अस्पष्ट है जो, वो होता है एनिग्मा। मिस्टीनेस होता है, ये भी क्या होता है, धुंधलापन, या जहाँ पे आपको स्पष्ट दिख ना रहा हो। इम्परमिएबिलिटी होगा, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा, इसका मतलब भी अस्पष्टता। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। ओपेसिटी होता है, अस्पष्टता को कहा जाता है ओपेसिटी। एंटोनिम क्या होगा इसका, क्लैरिटी, शार्पनेस, डिस्टिंक्टनेस, मतलब जो स्पष्ट है, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, द हैजीनेस ऑफ द वाटर इज ड्यू टू इट्स मिनरल कंटेंट। इसके मिनरल कंटेंट के कारण जो वाटर है वो कैसा हो गया है, अस्पष्ट या फिर धूमिल हो गया है, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है टॉर्चुअस। इसका मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, या फिर ट्विस्टिंग को कहा जाएगा टॉर्चुअस। इससे जो है टॉर्चर से कंफ्यूज मत करना। टॉर्चरस मतलब जो आपको पीड़ा दे वो होता है टॉर्चरस, लेकिन ये क्या है, टॉर्चुअस है, ठीक है। जो टेढ़ा मेढ़ा हो, ट्विस्टिंग हो, वाइंडिंग हो, कर्विंग हो, क्रूक्ड हो, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी टेढ़ा मेढ़ा होता है। क्रूक्ड मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा है, या फिर जो कपटी इंसान है उसको भी कहा जाता है क्रूक्ड। तो ध्यान देना क्रूक्ड पे। एक वर्ड होता है मिएंडरिंग। इसका मतलब भी क्या होता है, घुमावदार है जो, ठीक है, जिगजैग है। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो स्ट्रेट है, अपराइट है, ऑनेस्ट है, कैंडिड है। कैंडिड मतलब जो स्पष्ट है, या फिर ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ये होता है कैंडिड। ऑनेस्ट, अपराइट, अपराइट मीन्स भी क्या होता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, ऑनेस्ट इंसान है। तो ये होगा। एग्जाम्पल है इसका, द रूट इज रिमोट एंड टॉर्चुअस। जो रूट था वो कैसे, जो रूट है वो कैसा है, दूर और टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है काउंटरमैंड। इसका मतलब होता है आदेश वापस लेना या फिर कैंसिल करने को कहा जाएगा काउंटरमैंड। मतलब किसी चीज़ को कैंसिल करना, रिवोक करना, वापस लेना। कोई आदेश दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, अब उसे काउंटरमैंड कर दिया गया है, मतलब कैंसिल कर दिया गया है या वापस ले लिया गया है। रिपील, रिसीड, ओवरटर्न, ये इसके सिनोनिम होंगे। ओवरटर्न मतलब रद्द करना, रिसीड मतलब वापस लेना या कैंसिल करना। रिपील मीन्स भी क्या होता है, कैंसिल करना होता है। एक वर्ड होता है एनल, एब्रोगेट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब ये होता है कैंसिल करना। क्वेस होता है, QUASH, इसका मतलब भी कैंसिल करना होता है। एंटोनिम क्या होगा इसका, इन्फोर्स करना, इनेक्ट करना, इम्प्लीमेंट करना, वैलिडेट करना, ये इसके एंटोनिम होंगे। इन्फोर्स, इनेक्ट मतलब लागू करना, इम्प्लीमेंट करने को कहा जाता है इन्फोर्स, इनेक्ट और इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये होगा। एग्जाम्पल इसका, ही काउंटरमैंडेड हिज इंस्ट्रक्शंस टू हिज स्टाफ ऑफिसर। उसने जो इंस्ट्रक्शंस थे अपने स्टाफ ऑफिसर्स के लिए, उसको उस आदेश को वापस ले लिया या कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है बिविल्डर्ड। इसका मतलब होता है भ्रमित करना या कन्फ्यूज्ड को कहा जाता है बिविल्डर, या फिर जो आपको शौक दे दे, ठीक है, वो होता है बिविल्डर या कन्फ्यूजन या उलझन, इस टाइप का सेंस देता है।
शॉक्ड, परप्लेक्स्ड, एस्ट्रे, ये इसके सिनोनिम होंगे। परप्लेक्स्ड मतलब उलझन या फिर भ्रमित करने को कहा जाएगा परप्लेक्स्ड, जब आपको समझ ना आ रहा हो कोई चीज़ तो ये होता है। एक ईडियम है एट अ लॉस, इसका मतलब क्या होता है? भ्रमित करना, जब आप को चीज़ें समझ ना आ रही हो। ऑल एट सी, ये भी एक ईडियम है, इसका मतलब भी क्या होता है? जब आप बहुत ज़्यादा उलझन में हो, जब आपकी चीज़ें समझ ना आ रही हो, तो ये होगा। डिसओरिएंटेड होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका? ओरिएंटेड, बैलेंस्ड, अनपजल्ड, ये इसके एंटोनिम होंगे। अनपजल्ड मतलब जो बिल्कुल फोकस्ड है, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। बैलेंस्ड है, ओरिएंटेड है, फोकस्ड है, मतलब बिल्कुल भी भ्रमित नहीं है, ये होता है ओरिएंटेड। तो इसका एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका, द इंस्ट्रक्शंस कंप्लीटली बिल्डर्ड मी, जो इंस्ट्रक्शंस थे उसने मुझे पूरी तरीके से भ्रमित कर दिया, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।